नमस्कार प्यारे बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो त्रिकोणमिति का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ठीक, जिसमें डिग्री वाला क्वेश्चन हो और आज डिग्री या जो है ना, जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब 30 डिग्री, ये सब आपको याद ही करा देते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। पहले कुछ उसको रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री वाला है ना, हम बता दिए थे पहले क्लास में आपको कि डिग्री वाला देख लेना है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से देख लिए होंगे। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हुए फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, हम आपको सिखाए थे डिग्री लिखने के लिए। अगर याद नहीं हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको अच्छे से सिखा दिए थे। तो देखिए, अगर हम लेते हैं, देखिए यहाँ से शुरू करना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, देखिए हम लिखने के लिए बता देते हैं आपको, इसको लिखना कैसे है। ठीक है, देखिए समझिएगा ध्यान से। तो पहले हम ग्रिड बना लेते हैं। ठीक है, देखिए एक ग्रिड ले लेते हैं पहले। हम ये पहले करा चुके हैं आपको, बस सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप हम यहाँ ले लेते हैं साइन थीटा वाला। पहले मान साइन थीटा से शुरू करते हैं। ठीक, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, थीटा भी रख सकते हैं। अगर थीटा बराबर हम 0 मान ले तो थीटा बराबर, या साइन भी रख सकते हैं, साइन 0 डिग्री 0, है ना, समझ गए। साइन थीटा ले लेते हैं। उसके बाद देखिए, तो जब हम साइन थीटा ले लिए तो ग्रिड में इसका जब हम मान भरेंगे तो साइन 0 डिग्री 0 बता दिए थे। साइन 0 डिग्री एकदम आपको मतलब 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, नहीं ये याद रहना चाहिए त्रिकोणमिति में आपको। ठीक है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 90, साइन 90 1, साइन 90 1, साइन 90 बाबू रे 1 होता है। ठीक है, चलिए तो इसको बंद कर दिए ग्रिड को। एक बार और इसको देख लीजिए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ध्यान रहा, इसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ग्रिड बना दिए। तो अगर आपको कॉस थीटा वाला याद नहीं है, बस इसको ना, वो जो लास्ट है 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री वाला यहाँ पे आप लिख दो 1, 60 डिग्री वाला यहाँ लिख दो √3/2, √3/2, 45 डिग्री सेम रहेगा 1/√2। ठीक है, और 60 डिग्री 1/2 कर दो आप, और कॉस 90 डिग्री 0। बस, याद नहीं है तो, ऐसे याद है तो आपको और भी अच्छा याद है तो, ध्यान में है तो। ठीक है, तो चलिए, तो साइन साइन हम एक ध्यान रखे तो ये वाला बन गया ना, समझ गए। अब एक टेन वाला आपको ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है आपको? टेन वाला। चलिए इस कॉस वाला पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री
√3/2, cos 30 डिग्री √3/2, ठीक है। cos 45 1/√2, cos 60 सॉरी cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। अब एक tan वाला ध्यान में रख लेना आप, tan थीटा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे tan थीटा वाला, tan 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री बाबू रे 0, ध्यान रखना आपको, tan 0 डिग्री 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ये भी ध्यान रखना, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ये कहां से आ गया, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 1, tan 45 1, ये ध्यान रखना आपको, और tan 60 डिग्री √3 और tan 90 अपरिभाषित या इन्फिनाइट, याद रहेगा आपको। बस tan cot जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, मतलब इन्फिनाइट यहाँ आ जाएगा, कॉट वाला भी लिख ही देते हैं, पहले tan वाला डिवाइड कर लीजिए एक बार। tan 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री का मान बाबू रे 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 1, tan 45 1, tan 60 √3, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित, ठीक है। अब इसी में हम कॉट वाला लिख देते हैं यहाँ पे, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको उल्टे साइड चल जाना है, ठीक है, लिखते चल जाना। देखिए तो कॉट 0 डिग्री इन्फिनाइट अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 1 होगा, tan 45 1 भी, कॉट 45 भी 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 0। बस इतना आपको बनाने आना चाहिए ग्रिड, ठीक है। ध्यान में है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जब कोसेक का मान आएगा तो सबको पलट देना है, ठीक है। और कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक वाला भी पलट देना, ये आपको बता चुके हैं हम। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ आपके प्रीवियस एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखा है, समझ गए। तो आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको VVI समझिए, समझ रहे हैं ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1, tan थीटा। हाँ देखिए कुछ और आपको फार्मूला बताना है कि जैसे होता है ना sin 90 माइनस थीटा, जैसे यहाँ a है या थीटा रहता है, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा, ये बहुत आसान है, आपको एक क्लास में ये हम पूरा समझा देंगे, ठीक ना। अभी हम यहाँ पे सिर्फ डिग्री वाला मान लिए हैं, समझ गया ना, डिग्री पे मान कैसे पुट होगा, कैसे वैल्यू होगा, इसके लिए हम लिए, हाँ समझ गए। देखिए समझिए आप, देखिए ध्यान से, tan a बराबर होता है बाबू, अगर हम tan थीटा लेते हैं, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। बस इतना ही याद रखना है, समझ गए आप, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू, थीटा की जगह तो a दे रखा है, तो इसका हम एक क्लास अलग ले लेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड फार्मूला वगैरह सब बता देंगे आपको। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर था, तो ले लिया है। तो tan a यानी कि थीटा की जगह a है, तो हम लिख सकते हैं tan a बराबर
दे रखा है कॉट 90 माइनस ए, थीटा की जगह ए है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर? बस कुछ था ही नहीं, बस ये फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, ये बता देंगे आपको। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको जरा बनाने का कोशिश करिए। हम हट जाते हैं बोर्ड पर से, साइड हो जाते हैं, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और इसको बनाने का कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 cos थीटा बराबर √3, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या है? पूछा हुआ आपके एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, जिसको डिग्री का वैल्यू नहीं पता रहेगा वो नहीं बना पाएगा। देखिए हम इसको बनाते हैं क्वेश्चन को, हम इसको लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में दे रखा, क्या दे रखा है बाबू रे, 2 cos थीटा बराबर √3, ये अंडर रूट है बाबू रे, अंडर रूट। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई में है ना 2 cos थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं √3/2, cos थीटा बराबर √3/2, cos थीटा बराबर √3/2। यहां तक क्लियर है? तो अगर किस मान के लिए से थीटा के किस मान में आता है √3/2, अभी जस्ट बताए हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर है ना यहाँ पे √3/2, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं ना √3/2, यानी कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस यहीं से हम तो यहीं पे बस एक लाइन करते, यहीं से पता चल जाता इसी से कि √3/2 किसका मान है। साइन वाला याद होता आपको, तो साइन 60 होता है √3/2, तो जब साइन 60 है तो cos 30 होगा ना, तो cos 30 √3/2। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए एक नंबर आपका कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश करिएगा बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, समझिएगा कह क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि, आप इसको बनाने का कोशिश करो, यदि √2 cos, सिर्फ √2 है, √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए √2 cos थीटा बराबर 1, तो ये तो मल्टीप्लाई में √2, तो हम इसको लिख सकते हैं ना cos, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 थीटा के किस मान में हो, cos थीटा का किस कौन सा मान ले कि हमको प्राप्त हो जाए √2, तो हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, सॉरी cos 45 डिग्री का मान कितना आएगा बाबू रे, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बराबर 1/√2, ये तो sin 45 का भी होता है ना 1/√2, तो
थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ गया ना, देखे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आया। समझे बात को आप? नहीं समझे? चलिए, तो 45 डिग्री ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। होप आप क्वेश्चन को बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा समझने में। क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस आपको डिग्री वाला वैल्यू याद रखना है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, ये सब आपको दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन बनाना छूटेगा ही नहीं। क्वेश्चन आपको एक दो बार, आप जैसे हम ग्रिड बनाना सिखा दिए ना, एक दो बार आप बना लोगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बहुत मजा आएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो देखो इसको। क्वेश्चन बोल रहा है, ये √3 है, सिर्फ √3 सेक थीटा, क्या है बाबू रे? सेक थीटा बराबर 2। तो थीटा का मान क्या होगा डिग्री में? तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 2/√3, 2/√3 लिख सकते हैं ना सेक थीटा। चलिए अब एक चीज आप समझो ध्यान से कि देखो यहाँ पे, तो अगर आपको याद नहीं है कि थीटा बराबर कौन सा डिग्री लें कि 2/√3 आ जाए, तो आप समझो सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस वाला तो ध्यान में रहेगा ना आपको, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो लिख देते हैं, एक छोटा सा बना देते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस 0 डिग्री का मान बाबू रे, कॉस 0 डिग्री 1, साइन वाला उल्टा था ना। कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, ठीक है। कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0, ये तो बता चुके हैं। कॉस देखो, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, ठीक है। कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। बस सेक का मान निकालने के लिए, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का मान निकालने के लिए बस इसको पलटना होता है। तो 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा ना, 1 को पलटेंगे तो सिर्फ 1 ही आएगा, 1/1। अब देखो इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 √3 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको उल्टेंगे तो ये आ जाएगा √2, क्या आ जाएगा बाबू रे? √2 √2। और इसको पलटेंगे तो मतलब पलटने का मतलब उलट रहे हैं, ये अंश हर है ना, तो अंश नीचे हर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। और इसको 0 में से 0 पलटेंगे तो कुछ होता है? कुछ नहीं, इन्फिनाइट इसको लिख देंगे हम, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, तो हमको कॉस वाला याद था, अगर कॉस वाला ध्यान में है तो हम सेक निकाल लिए, उसी प्रकार साइन वाला ध्यान में रहेगा तो कॉसेक निकाल लेंगे। तो ये दोनों याद करने का तो जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, क्या आ रहा था मेरा? सेक थीटा बराबर 2/√3। तो ये सेक किसका मान होता है? सेक में हम लिख सकते हैं सेक किसका मान है? 2/√3, 30 डिग्री ना, किसका मान है बाबू रे? 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान कितना है? 2/√3। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए क्वेश्चन को? एक पूछा हुआ है क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में, तो आने की संभावना है या इससे रिलेटेड आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं।
आप खुद बनाने का कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 5 को, देखो कैसा बन रहा है। 1/√3 किसका मान है? 1/√3 बराबर ऑप्शन थोड़ा इसका अलग दिया है। यहां आप पाई का मान 180 लेके चलो, पाई बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो ऑप्शन में दिया है साइन, ऑप्शन में दिया, इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं, ऑप्शन समझाना पड़ेगा आपको। चलिए देखिए, समझो 1/√3 किसका मान है? तो हम बताए आपको कि पाई बराबर 180 डिग्री लेके आपको चलना है। देखिए यहां पे बोल रखा है साइन, ऑप्शन नंबर ए में साइन पाई बटे 3, यानी कि पाई हम इसको लिख सकते हैं, पाई का मान अगर जो हम 180 लें तो साइन 180 डिग्री बटे 3, तो कितना, इसको काटो 60 बार में, यानी कि साइन 60 डिग्री। क्या साइन 60 डिग्री का मान 1/√3 आएगा? नहीं। तो जहां जहां पाई है ना उसको 180 डिग्री रखेंगे। अब ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 6 कॉट पाई, पाई का मान क्या लेना है? 180 डिग्री, अब बटे 3, तो 3 से काटो इसको, कितना बार में कटा? 60 बार में, यानी कि 6 कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 का मान के क्या होता है रे? कॉट 60 डिग्री क्या आएगा? tan 60 क्या आएगा और कॉट 60 क्या आएगा बताओ? कॉट 60 तो 1/√3 आ जाएगा, लेकिन 6 है ना, यहाँ पे 6 है ना, देखो 6 मल्टीप्लाई कॉट 60 का मान 1/√3 होगा, लेकिन 6 है यहाँ पे, लेकिन हमको सिर्फ इसका मान चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर में क्या दे रखा है? 10 180/6, या ये पाई का मान 100 पाई है ना यहाँ पे, 10 पाई बटे 6, तो हम बोलिए, ठीक है। तो 6 18 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या सिखाए? 1/√3 नहीं सिखाए हैं। अरे कॉट 60 तो 1/√3 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 है ना बाबू, मल्टीप्लाई में ये 6 का आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/√3। 6/√3 थोड़ी पूछ रहा था, ये तो पूछ रहा था 1/√3 ना। तो tan 30 डिग्री नहीं होता 1/√3, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, ये तो होता ही है ना। तो 180 यानी कि पाई/6, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में नहीं था दिया हुआ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की जगह लिख दिया था पाई/6, ठीक। तो हमको उसके अनुसार पाई का मान यहाँ पे 180 लेके चले हैं, 180 डिग्री। बताएंगे ऐसा क्यों हुआ है। ऐसे हम पाई का मान मेंसुरेशन में क्या लेके चल रहे थे? 22/7, या अगर जो 22/7 नहीं लेने का होता है तो क्वेश्चन में बता दिया जाता है 3.14 लेने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे हम पाई का मान क्या लिए? 180 डिग्री, ठीक है। तो बता देंगे क्यों लिया है। चलिए, तो अभी जो हम डिग्री, अभी जिस क्वेश्चन पे है, जो चीज़ सीख रहे अभी सिर्फ हम उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक। आसान क्वेश्चन था, बस हमको सिर्फ ऑप्शन चेक कर रहे थे, ऑप्शन चेक करने के लिए आपको सिखा रहे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है बाबू? देखो ऑप्शन नंबर 6 कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखो आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से √2 बराबर है, निम्नलिखित में से √2, डबल का लिखा रहा,
अंडर रूट टू, फिर से अंडर रूट लगाते हैं, अंडर रूट टू किसके बराबर है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 60 डिग्री का मान लिख देते हैं, tan 60 डिग्री का मान √3, cos 45 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2, और एक बटे, यहाँ पे ये जो है ना, ये ऑप्शन है 1/sin 45 डिग्री, तो साइन इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 डिग्री क्या होता है, √2, क्या होता है बाबू रे, अंडर रूट 2, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। देखे कैसे ऑप्शन फंसा लेता, दिया हुआ आंसर नहीं आता है, समझ गए, तो ऑप्शन भी ध्यान से देखना है, समझ रहे हो बात को आप, tan 60 डिग्री √3, tan 60 डिग्री √3, देख लिया, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 45 1/√2, sin 30 1/2, समझ गए। चलिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर डी में 1/sin 45, तो 1/sin 45 यानी 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद बनाने का कोशिश करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, माइंड में ही बन जाएगा अगर आपको याद है तो, डिग्री का मान वैल्यू। चलो देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, 1/√3 बराबर है 1/√3, क्या है बाबू रे, 1/√3 बराबर है किसके बराबर है, sin 60, sin 60 क्या होता है, √3, sin 60 अंडर रूट 3, sin 60 √3, सॉरी sin 60 बोल रहे थे हम, लिख रहे थे सही, बोल रहे थे उल्टा, साइन नहीं है, tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, cos 45 1/√2, 1/√2, tan 30, tan 30 क्या होता है 1/√3, क्या होता है बाबू रे 1/√3, 1/√3 है ना, sin 30 क्या होता है 1/2, sin 30 1/2, 1/2, और tan 30 डिग्री 1/√3, 1/√3, ठीक है, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√, चलो यहाँ पर भी रिवीजन हो जाएगा ना आपको, अगर डायरेक्ट डायरेक्ट तो मान पूछ ही देता है, तो हम चाह रहे हैं कि आपको अच्छा से याद हो जाए, sin 30 डिग्री 1/2, sin 30 डिग्री का मान 1/2, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 60 कितना होता है √3, तो हमको मान क्या पूछा था 1/√3 किसके बराबर है, 1/√3 tan 30 डिग्री के बराबर है, क्लियर। चलिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आपका, बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, हम क्या सिखाया अभी, पाई का मान क्या लेना आपको 180 डिग्री, क्या लेना बाबू रे, पाई का मान, पाई बराबर ले लेना है आपको, पाई का वैल्यू आपको ले लेना है 180 डिग्री, क्या लेना है आपको 180 डिग्री लेना है, ठीक है। चलिए तो हम लिख सकते हैं पाई बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है tan π/2 बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको tan पाई का मान 180 डिग्री बटे 2, यानी कि tan, इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है, tan 90 डिग्री, अरे पाई का मान 180 बटे 2, आधा 180 का आधा 90, तो tan 90 डिग्री क्या होगा, tan 90 डिग्री, ऑप्शन दिख रहा है कहीं, इन्फिनाइट नहीं दिख रहा है, tan 90 डिग्री अपरिभाषित, इन्फिनाइट नहीं बताया है,
देखो ग्रिड में स्टार्टिंग में ही तो आपको बताए हैं, अब बहुत 2-3 क्लास में भी ये चीज आपको बताए हैं। tan थीटा यानी कि थीटा बराबर अगर डिग्री ले तो tan 90 डिग्री बराबर नहीं है इन्फिनाइट, यहाँ भी बताए हैं ना। तो यही तो था क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में था कहाँ कुछ। चलिए देख लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका कैसे बनाना है क्वेश्चन, क्लियर। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू रे, थोड़ा इस क्वेश्चन को जरा बनाने का कोशिश करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन π/4 माइनस थीटा की जगह π/4 लिख दिया है, माइनस कॉस π/4। तो पाई बराबर 180 डिग्री लेने बोले थे ना, पाई बराबर 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 180 डिग्री बाई 4 माइनस कॉस 180 डिग्री बटा 4 लिख सकते हैं। 4 थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ये छोटा हो गया 4, ठीक है। तो काटो कई बार में, 45, ये भी 45, अरे 4 से भागा दोगे ना 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। चल तो यहाँ पे क्या है, साइन 45 डिग्री, क्या है बाबू रे, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री आया, साइन सॉरी 44 डिग्री नहीं 45 डिग्री लिखना है, साइन 45 डिग्री। और यहाँ पर क्या आया, कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2, 1/√2 माइनस कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। ये प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है ना इसके आगे, तो प्लस में है, इसके आगे माइनस है तो माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया। अरे जोड़ेंगे घटाएंगे तो जीरो आएगा ना, कुछ तो आएगा ही नहीं, जीरो। तो जीरो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखे डिग्री पे कितना क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो आज का टॉपिक हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है। और बहुत सारा भी क्वेश्चन है, तो डिग्री वाला तभी हम शुरू ही किए हैं। टोटल क्वेश्चन डिग्री वाला आपको कंप्लीट करा दिएगा, पूरा कंप्लीट कर देंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।